चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे जैसे कि हमने रॉक बताया था आपको कि रॉक स्टोन बताया था। स्टोन क्या था? तो रॉक से फॉर्मेशन होता था। तो रॉक जो था उनको क्लासीफाई किया था हमने किस में? तो जियोलॉजिकल में। उसका जियोलॉजिकल के बाद फिजिकल और केमिकल में। तो जियोलॉजिकल जो रॉक का क्लासिफिकेशन था उसको हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि जो पहला क्लासिफिकेशन था वो। चलिए देखते हैं क्या है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकली द रॉक आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब जियोलॉजिकली भी रॉक कितने पार्ट में? तो 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। देखिए, जियोलॉजिकली मतलब होता है कि भूमि जहाँ पे कहाँ पे ये पाया जा रहा है उसके हिसाब से, ठीक। तो पहला रॉक कौन सा हमारा? तो इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, यानी कि ठोस होना, ठोसीकरण। इसको ठोस होना बोलते हैं, ठोस होना। सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास। मोल्टेन मास यानी कि जैसे कि देखिए ज्वालामुखी से जो निकलता है ना लावा, उसी को बोलते हैं मोल्टेन मास, यानी कि लावा। मोल्टेन यानी कि लावा। लाइन बिलो, लाइन मतलब रहना बिलो और एबव द अर्थ सरफेस। भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर जो भी मोल्टेन मास के द्वारा, मोल्टेन मास को मतलब कि ठंडा होने के बाद, जो सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो भी पत्थर बनता है उसको हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से? तो ग्रेनाइट, जो आपके घर के किचन में सब लगा रहता है वो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोराइट, डोलेराइट, ये सब एग्जाम्पल है किसका? तो इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक का, सॉरी रुके तो कैमरा हिल गया शायद, नहीं ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है किसका? तो इग्नियस रॉक का। देखिए इग्नियस रॉक क्या है? तो इग्नियस रॉक ऐसा रॉक का प्रकार है जिसमें मोल्टेन मास यानी कि जो भी लावा निकलता है उसको सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो रॉक बनता है उसी को हम इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। इग्नियस रॉक में कौन कौन से आ गए? तो आपका ग्रेनाइट आ गया, बेसाल्ट आ गया, डोलोराइट आ गया। ये सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री देखिए, आप सब सेडिमेंटेशन पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में। आप पढ़े होंगे अपना जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में, या इन्वायरमेंटल जो भी होगा उसमें आपने सेडिमेंटेशन पढ़ा होगा। सेडिमेंटेशन यानी कि छान के जमा देना। जो भी हमारा छोटा छोटा पार्टिकल होता था उसको जमा देते थे नीचे की तरफ। तो वही सेडिमेंट्री रॉक में भी वही हम लोगों को करना है कि जमा हुआ जो चीज रहेगा उस पे लेयर बाय लेयर जमने के कारण जो पत्थर बनता है उसी को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री, देखिए द सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन, लगातार डिपोजिशन यानी कि वहां पे जो छूटता रहता है ऑफ मटेरियल। वहां पे डिपोजिशन यानी कि जो बोलता है ना कि हाँ ये डिपॉजिट कर दिया, यानी कि अपना जो बेस्ट मटेरियल था उसको हटा दिया। तो वही ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, लगातार वहां पे जब मटेरियल गिरते रहता है, लाइक सैंड। कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं उसमें? सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, ईटीसी हो सकता है, ठीक। जनरली ये कहाँ बनता है? तो जनरली इन सेटिंग वाटर, जो भी शांत जल होता है वहां पे। जैसे कि देखिए ये पानी है, ठीक, पानी है, वो अपने साथ बहुत दूर से आता है तो वो अपने साथ क्या कीचड़ लेके आता है। कीचड़ में क्या क्या हो सकता है? तो बालू हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ा सा कंकड़ हो गया, उसके ऊपर थोड़ा सा उससे भी फाइन मटेरियल हो गया, उससे नीचे फाइन मटेरियल हो गया। तो ये साल दर साल ये चीज जमा होते 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 प्रेशर एक दूसरे के ऊपर पड़ते पड़ते, आप सुने होंगे ज्यादा प्रेशर पड़ने से एक से दो वस्तु चिपक जाता है आपस में। तो ऐसे करते करते ये चिपक जाता है और ये हमारा किसका? तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर देता है। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कर देता है इससे। और जनरली ये किसमें? तो वाटर में होता है। वाटर का प्रेशर के कारण ये जमते जाता है और सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, ये डिपोजिशन होने के कारण। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेवल, etc इसका एग्जाम्पल है। दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड इन लेयर। ये रॉक रहता है वो किसमें? लेयर में, यानी कि सतह दर सतह बनते जाता है, ये लेयर में बनता है ये, ठीक। कौन सा? सेडिमेंट्री रॉक बनता है आपका। फिर क्या? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? तो दिस रॉक आर फॉर्म्ड बाय चेंज इन कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर जो उसका गुण है ना किसी भी रॉक का, उसमें ही चेंजेस हो जाए, उसमें ही चेंजेस हो जाए।
द प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो वहां पे स्थित है उस रॉक में ही उसका गुण चेंज हो जाए, तब कौन सा रॉक बनता है, तो तब मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। इस एग्जांपल क्या है, तो मार्बल, सैल्ट, ईटीसी। जैसे कि देखिए कोई भी रॉक रखा हुआ है, ठीक, उसमें बहुत ज्यादा हम प्रेशर लगा रहे हैं, इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि वो अपना नेचर ही चेंज कर दिया, वो अपना नेचर ही चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो वो देखिए बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद वो इग्नियस रॉक में बदलने का चांस रहेगा। क्या पता वो जो रॉक जो बन रहा है वो उसके ऊपर हीट लगाए हम, तो वो धीरे 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 टूट के, इग्नियस रॉक जो था वो धीरे 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 टूट के एक लेयर में जम जाए तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक से वो फिर किस में कन्वर्ट हो सकता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक में। वही इसका है भी कि दिस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द चेंजिंग इन कैरेक्टर्स, मतलब किसी उस रॉक में गुण के परिवर्तन के कारण ही इसका निर्माण होता है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो भी पहले से वहां पे था उसमें इग्नियस एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक, दोनों रॉक आर चेंज इन कैरेक्टर्स, दोनों रॉक में अगर उनके कैरेक्टर्स में चेंज होता है तब व्हेन, कब, जब दे आर सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड मतलब कि लगे हुए रहे उन पे, कब, कितना, तो ग्रेट हीट एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जब उन पे लगे हुए रहते हैं तब वो अपने कैरेक्टर्स में परिवर्तन करते हैं। कौन, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। तब उस प्रकार के रॉक को हम किस नाम से जानते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है मार्बल एंड सैल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे मान के चलिए इग्नियस रॉक रखा हुआ, इधर सेडिमेंट्री रॉक रखा हुआ है, फिर चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो इन दोनों के कंपोजिशन फिर अलग जो नया प्रकार का रॉक बनेगा ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। देखिए इन तीनों का फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। देखिए इनमें स्ट्रक्चर के आधार पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका जो देखिए स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हम रहेगा तो पहचान सकते हैं कि कौन सा रॉक है। इग्नियस रॉक देखिए ज्वालामुखी से निकले हुए लावा को ठंडा होने के बाद बनता, वो हो गया इग्नियस रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक लगातार डिपोजिशन होते रहे, वो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गया, फिर उसके कारण ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ये जनरली वाटर में बनता है। फिर देखिए मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटेशन रॉक और इग्नियस रॉक का जो कैरेक्टर है, जो ओरिजिन है उनका, वही चेंज हो जाए, इसके कारण तो हीट और प्रेशर के कारण, तब उस प्रकार के रॉक जो बनेगा उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। यह आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक यहीं पे खत्म होता है। अब देखें इसके आगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, देख के इसको यहीं पे खत्म करेंगे इस लेक्चर को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, तो गुड मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, अच्छे बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिगर भी आप देख लिए होंगे।